गाइस ये कोविड ना होता तो मेरे ख्याल में उनका प्लान यही था कि वो एक साथ सीरीज़ खेलते और वो उसके बाद रिटायर होते, लेकिन ऐसा ना हो सका और उन्होंने अपना फैसला कर लिया। लेकिन इट्स ऑलवेज ग्रेट टाइम टू लीव व्हेन यू आर रेडी, और हमेशा आपको ये चाहिए कि जब आपका दिल करे छोड़ने को तो आप करिए। एक मैच विनर, मैच फिनिशर, a great captain, a great guy and a humble guy. और ये इसकी qualities हैं. God knows how many qualities does he have. But one of the nicest guy that I came across, one of the great guy that I came across, and one of the most competitive cricketer that I came across, which is MS Dhoni. मुझे पूरा यकीन था कि उनको एक अच्छा फेयरवेल मिलेगा और जितनी उनकी खिदमत है हिंदुस्तान के लिए उनको बहुत बड़ा एजाज़ से नवाजा भी जाएगा। और ऐसा नहीं कि वो एजाज़ के लिए या कुछ अपनी खिदमत के लिए वो कुछ खराज तहसीन चाहते हैं या वो ये चाहते हैं कि उनको मान सम्मान दिया जाए, वो नहीं चाहते। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लिए खेलना उनका सबसे बड़ा ड्रीम और उनका ख्वाब पूरा हुआ। और कप्तानी की 2004-05 में जब वो आए, प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब ने उनके बालों की बड़ी तारीफ़ की। प्रेसिडेंट मुशर्रफ को बड़ा पसंद थे वो, और पूरे प्रेसिडेंट हाउस में जब हम खड़े हुए थे तो उनसे कहा गया कि हमें तो MS धोनी बहुत अच्छा लगता है जी, और बड़ी उनकी तारीफ़ की गई और उनसे कहा गया अपने बाल बिल्कुल नहीं कटवाने हैं आपने। सो फिर उन्होंने ऐसा ही किया कि उन्होंने फ़ौरन से बाल कटवा दिए। तो एक इंसिडेंट मुझे याद है, फैसलाबाद में जब मैं बॉलिंग कर रहा था तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं आउट कर लूँगा। लेकिन देन अगेन दिस गाय कम्स इन ऑन दिस वेरी फ्लैट ट्रैक ऑफ फैसलाबाद where he thrashed me all over, he hit me, hammered me all over the place and you know मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब करूँ क्या। So विकेट भी फ्लैट था, ऊपर से बाउंसर कर करके मैंने सचिन को आउट कर चुका था, लेकिन अगेन ये मेरे काबू नहीं आ रहे थे। So unfortunately, which I apologized already before, that you know I had to bowl a beamer जो उनकी वेस्ट हाइट पे लगता या थाइस पे लगता, वो थोड़ा सा ऊपर हो गया ताकि वो बैक ऑफ करें या थोड़ा पीछे हटें, लेकिन नहीं। लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत दलेर आदमी, दलेर इन अ सेंस कि he doesn't care कि who is bowling and what is he doing, he always believe in that you know कि what he has to do। और मुझे जब फैसलाबाद में देखा तो मैंने यार बड़ा माना मैंने एक बंदे को यार कि बड़े दलेर आदमी, तो मुझे आपको पता है ये दलेर बंदे बड़े पसंद हैं। और द वे ही स्टूड अप अगेंस्ट मी एंड मैनी अदर फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, he didn't care, he did not care one bit के बॉल लग जाएगा या कोई रेपुटेशन का मालिक है। he just went out there to finish the games and a great finisher because मुझे लगा कि जितनी ताकत उसके पास थी, जितनी कलाई में जान थी, हेलीकॉप्टर शॉट से लेके, और जो क्रिकेट सेंस थी वो मेरे ख्याल में सबसे अमेजिंग थी। उस क्रिकेट सेंस के ऊपर मुझे लगा धोनी फ़र्क डालते हैं दूसरे क्रिकेटर्स में। उनकी कीपिंग में शार्पनेस देख लें, उनकी बैटिंग में शार्पनेस देख लें, फिर अगेन जो अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी और बहुत बड़ी इज़्ज़त दी, और ऐसा स्टेज कभी सेट नहीं हो सकता दोबारा किसी और कप्तान के लिए। अल्लाह करे ऐसा हो, सबकी ज़िंदगी में ये दिन आए। लेकिन 2011 बॉम्बे वानखेड़े स्टेडियम, हिंदुस्तान प्लेइंग द फाइनल एंड लीडिंग द साइड और कैप्टनिंग द साइड, और फिर जाके आखिरी बॉल पे छक्का मार के फिनिश करके ट्रॉफी ले लेना। आई मीन लाइक किस तरह ये ख्वाबों की कहानियां होती हैं, ये ख्वाबों में पूरी होती हैं। ये इस तरह स्टोरी कभी मैंने बनते देखी नहीं। एक ज़माने का नाम धोनी, एक एरा का नाम, और एक अच्छे इंसान का नाम MS धोनी, who just got retired. Words fall short a lot of times in life, and I think this is one of those moments. All I can say is, to me, you will always be the guy who sat in the last seat of the bus. Not saying much, but your presence, your aura saying a lot. And for me, you have always been that guy, and I'm sure you'll continue to be so. We've shared a great camaraderie, friendship, understanding, and that has happened because we've always played for the same goals, for the same reason, which is to make the team win. And it's been a pleasure playing alongside you, and
playing under you initially in my career, and you've shown faith and belief in me, which I'll always be grateful for. And I wish you the best in this next phase of your life. A lot of peace, a lot of happiness.